देवहूति जी को महाराज मनु ने सुंदर उपदेश प्रदान किया। देखो बेटी, अभी तक तुम पिता के पास रहती थी तो पिता की आज्ञा का पालन करती थी। अब आज से तुम्हारा विवाह हो गया तो तुम्हें पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि जो पत्नी पति की आज्ञा का पालन नहीं करती है वह अधम कहलाती है। इसीलिए पति चाहे क्रोधी हो, चाहे लोभी हो, चाहे अंधा हो, चाहे बहरा हो, पत्नियों को पतिव्रत का पालन करना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने 4 प्रकार की पतिव्रताओं का वर्णन किया। और जो पत्नियां अपने पति की आज्ञा का पालन कर लेती हैं, जो पत्नियां अपने पति की सेवा कर लेती हैं, जो पतियां अपने पति को प्रसन्न कर लेती हैं, उन्हें अलग से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं होती। पतिव्रता धर्म में महाराज इतनी सामर्थ्य है कि पतिव्रता नारी चाहे तो भगवान को भी बालक बनाने पर मजबूर कर सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो पालने में झुला सकती है। हमारे भारत की नारियां उस पतिव्रता धर्म को पालन करती हैं। और इसीलिए आप जानते हैं, अनुसुईया माता ने पतिव्रत धर्म का पालन किया तो अनुसुईया माता ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बालक बनाकर पालने में झूलने के लिए तैयार कर दिया। इसीलिए हमारे भारत में नारियों को देवी का दर्जा प्राप्त है। हमारे भारत में नारियों की पूजा होती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है सज्जनों, वहां पर देवता रमण करते हैं। इसलिए अपने घर की नारियों का भी सम्मान करना चाहिए। मेरे भारत का ये व्यवहार है, कल्चर है। माई इंडिया इज ए कल्चर्स। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। माई इंडिया इज ए कल्चर्स। अतिथि देवो भवः, आचार्य देवो भवः। मेरे भारत में अतिथि की सेवा की जाती है। मेरे भारत में आचार्य को देवता के समान मान करके पूजा की जाती है। इसीलिए नारियों का हमेशा घर में सम्मान करना चाहिए। यदि नारियां ना होती जगत में तो भगवान को कौन नचाता है? ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारे नंद नंदन को नचाता कौन? अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन? और जनता जनार्दन बतावे एक बात आज, सावित्री न होती तो सत्यभान को बचाता कौन? और सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना। त्रिपाठी जी न आते
तो भागवत कथा को सुनाता कौन। जय। हमारे भारत की नारियां अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर एक क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। अबीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक भी जाने लगी बेटियां। जय जय। बेटियां किसी भी मामले में बेटों से पीछे नहीं है। घर में कोई समस्या आ जाए तो बेटी उस समस्या में सबसे पहले खड़ी होती है। बेटा एक बार भले अपना फर्ज भूल जाए, लेकिन बेटी ससुराल वालों से झगड़ा करके भी अपने माता पिता की सेवा में पहुंचने का प्रयास करती। होता है ऐसा कि नहीं होता है? घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो दंड भले दुखा दे आपका दिल, लेकिन कष्ट सह के भी धैर्य को धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए आज, फिर भी क्यों कोख में मरती है बेटियां। फिर भी क्यों कोख में मरती है बेटियां। जब बेटियां बेटों से किसी मामले में पीछे नहीं है, तो फिर आज बेटियों को कोख में ही मारने की क्यों लोग योजना बनाते हैं? ये बहुत गलत काम है। इसलिए इससे अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का खाता नहीं सज्जनों। हर कोई अपने खाते का खाता है। जितना उसने अपने खाते में जमा किया है उतना ही खाएगा। इसीलिए किसी को ये नहीं सोचना है कि बेटियां आ गई हैं, इनका पालन पोषण कैसे होगा, क्योंकि जिसने जन्म दिया है वह पालन पोषण भी जरूर करेगा। इसलिए बेटियों को गर्भ में मारने की जो योजना बनाई जा रही है आजकल, उसको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि एक बेटी के पालन पोषण से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य 10 बेटों के भी पालन पोषण से नहीं मिलता। अथवा ये कहें कि 10 पुत्रों के पोषण से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य केवल एक बेटी के पोषण से मिल जाता है। इसलिए घर में बेटी का जन्म हो तो कभी उदास नहीं होना चाहिए। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन यत् फलम लभते मर्तस्तल्लभ्यम कन्यैकया। अकेली कन्या ही 10 पुत्रों के समान है। जिस घर में कन्या के चरणों के नूपुर की ध्वनि गूंजती है, उस घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। वास्तु दोष समझते हैं ना आप लोग? घर बनवाते समय किस दिशा में क्या बनना चाहिए? जैसे ईशान में पूजा घर बनना चाहिए, आग्नेय में रसोई बननी चाहिए, है? तो यदि इन सब चीजों में गलती हो गई तो वास्तु दोष प्रकट हो जाता है। इसलिए घर बनवाते समय भी किसी जानकार व्यक्ति से इसकी जानकारी ले लेना चाहिए। लोग लेते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या के पैरों में नूपुर बजती है, वह नूपुर की ध्वनि घर के वास्तु दोष को समाप्त कर देती है। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, शास्त्र में लिखा गया।
कन्याया नूपुर ध्वनि यस्त गेहे न श्रूयते न तद्गेहम श्मशानम वे इति ख्याता जनश्रुति। इसलिए कन्याओं का जब जन्म हो तो किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होना चाहिए। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। बोलो राधे 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 राधे। सीता के जैसी त्यागन न हुई है न होगी, मीरा के जैसी जोगन न हुई है न होगी। यमराज से लड़ी वो पति को छुड़ा के लाई, सावित्री सी सुहागन न हुई है न होगी, सावित्री सी सुहागन न हुई है न होगी।